लो सर्जन ने मांगा वाईक्यूल 20 लाओ, वाईक्यूल 20 है ही नहीं। अब क्या करेंगे कि ओटी टेबल थोड़ा अप करो। सर ओटी टेबल अप हो ही नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन के बारे में, या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ओटी टेक्नीशियन की, ओटी असिस्टेंट की, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद एक ओटी टेक्नीशियन की क्या क्या रोल होता है, क्या क्या ड्यूटी होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक ओटी टेक्नीशियन होता है वो एक ऑपरेशन थिएटर रूम को एक प्रकार से वो प्रोटेक्टिव बनाता है, एक प्रकार से उसे एक प्रोटेक्शन बनाता है एक ऑपरेशन थिएटर रूम को। और जो हमारा ओटी टेक्नीशियन होता है वो सर्जरी के दौरान सर्जन की हेल्प भी करता है और असिस्ट भी कराता है। तो ये सब एक कॉमन हो गया हमारा एक ओटी टेक्नीशियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है या एक जो वर्क रहता है। अब बात करें सर्जरी से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ओटी टेक्नीशियन की। देखिए, सर्जरी से पहले क्या होगा कि ओटी टेक्नीशियन जो रहेगा पहले बार चेंजिंग रूम में जाएगा, अपना ओटी ड्रेस पहनेगा, उसके बाद स्लीपर पहनेगा और कैप मास्क पूरा एकदम पहन के रेडी हो जाएगा। पर अब जाएगा वो अपने ऑपरेशन थिएटर में। अब ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो वहाँ पे जितने भी मशीन वगैरह रखेंगे, जितने भी इक्विपमेंट रहेगा उसे चेक करेगा। मान लो जो भी वायर वगैरह है उस वायर वगैरह पे चेक करेगा, प्रॉपर उसमें करंट वगैरह जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको चेक करेगा। उसके बाद जो भी कुछ मशीन है, जैसे कि हमारी क्वार्टरी मशीन है, क्वार्टरी मशीन को चेक करेगा कि उसकी प्लेट वगैरह प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन को चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपर उसका जार वगैरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें वर्किंग वगैरह बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब चेक कर लेगा। ओटी लाइट है, ओटी लाइट को चेक करेगा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसमें मूवमेंट वगैरह कर रही है नहीं कर रही है। सर्जरी के दौरान होता क्या है कि जो हमारा सर्जिकल पार्ट रहता है वहाँ पर हमें विजुलाइजेशन की नीड रहती है कि अच्छे से विजुलाइजेशन हो, तो ओटी लाइट की हमें नीड होती है। तो ओटी लाइट को हम चेक कर लेंगे अच्छे से मूवमेंट वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओटी टेबल को चेक कर लेंगे, ओटी टेबल अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कि मतलब अगर सर्जरी के दौरान होता है ना कि हमें अप करना है, डाउन करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सर्जन ने बोला थोड़ा अप करना है, अप हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ऑपरेशन से पहले ये सब हम चेक कर लेंगे। उसके बाद इमरजेंसी ट्रे वगैरह चेक कर लेंगे। इमरजेंसी ट्रे में चेक कर लेंगे कि इमरजेंसी इंजेक्शन, इमरजेंसी ड्रग वगैरह है या नहीं है, ये सब चेक लेंगे। जैसे कि एट्रोपिन, लाइसिक्स या नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब इंजेक्शन है या नहीं, ये सब हम चेक कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम जाके स्टॉक से लेकर आएंगे। उसके बाद हम स्टॉक ही चेक कर लेंगे कि स्टॉक में भी अवेलेबल है या नहीं। स्टॉक चेक कर लेंगे, ओटी स्टॉक में सभी मेडिसिन, सभी इक्विपमेंट है या नहीं है। मान लो सर्जन सर्जरी कर रहा है, उसने मांगा वाईक्यूल 20 लाओ, वाईक्यूल 20 है ही नहीं, तब क्या करोगे। इसलिए हम सर्जरी से पहले ओटी में जाके हम ओटी की ग्लव्स और ये सूचर वगैरह, जितने इंजेक्शन वगैरह हैं और जो भी मेडिसिन वगैरह है हम स्टॉक में चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि ओटी में जो भी स्प्रिट, बीटाडीन, सेवलॉन ये सब रखा होता है क्लीनिंग पेंटिंग के लिए, ये सभी हम चेक कर लेंगे प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो हम उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि पाइपलाइन सिस्टम, जो हमारी एनेस्थीसिया मशीन होती है उससे एक ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब हमारे अटैच होती है पाइपलाइन सिस्टम द्वारा, तो ये सब भी चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर या नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर ये सब हम चेक कर लेंगे कि उसमें गैस वगैरह है या नहीं है। अगर वो खाली रहेगी, एम्प्टी रहेगी तो हम उसमें चेंज कर लेंगे, उसमें दूसरा हम ला के एक फिर वाला सिलेंडर ला के रख देंगे। तो ये सब हम एक चेक करते हैं। उसके बाद हम इंटूबेशन आर्टिकल चेक कर लेंगे। इंटूबेशन आर्टिकल में जो भी हमारा इक्विपमेंट लगता है, जैसे कि लेरेंगोस्कोप, लेरेंगोस्कोप चेक कर लेंगे उसमें बैटरी वगैरह ख़त्म तो नहीं होगी है, अगर ख़त्म होगी उसको चेंज कर देंगे। और लेरेंगोस्कोप की जो लाइट होती है वो तो फ्यूज तो नहीं होगा, ये सब हम चेक कर लेंगे। और उसमें जो भी हमारा एटी ट्यूब वगैरह आता है, इन सब की साइज़ ये सब हम देख लेंगे प्रॉपर साइज़ वगैरह है कि नहीं है, क्योंकि एडल्ट पेशेंट और फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग लगता है, तो ये सब हम साइज वगैरह चेक कर लेंगे। एनेस्थीसिया मशीन जो है उसको चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको जो मॉनिटर वगैरह है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब हमें चेक कर लेंगे एक सर्जरी से पहले। बाद मान लीजिए आज सर्जरी है, 10 बजे सर्जरी है, तो उसके बाद 8 बजे हम क्या कर देंगे, उसी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट रहेंगे उसे हम स्टरलाइज कर देंगे, ऑटोक्लेव कर देंगे। ये ओटी टेक्नीशियन का रोल हो। देखिए, अब पेशेंट को मान लो शिफ्ट करना है ओटी में, तो पेशेंट को ओटी शिफ्ट करना है तो एक टेक्नीशियन जाएगा, पेशेंट को लेकर आएगा। तो उस समय हम एक पेशेंट की शॉर्ट हिस्ट्री ले लेंगे कि पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट की आज सर्जरी क्या है, ये सब हम पेशेंट से थोड़ा पूछ लेंगे। उसके बाद हम ये जान लेंगे कि पेशेंट कुछ खाया पिया है या नहीं खाया पिया, ये सब हम थोड़ा जान लेंगे, फिर पेशेंट को हम शिफ्ट कर लेंगे।
अब पेशेंट को जब शिफ्ट कर लेंगे तो पेशेंट को ओटी टेबल पर हम लेटा देंगे। जब पेशेंट को ओटी टेबल लेटा देंगे उसके बाद हम पेशेंट की जो वाइटल्स हैं उसको आपको हम चेक कर लेंगे, मतलब कि बीपी का बांध देंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर लगा देंगे, ईसीजी वगैरह लगा देंगे, एक कैनुला लगा देंगे और कैनुला में हम एक आरएल लगा देंगे। ये सब हम कर देंगे। उसके बाद जैसे कर देंगे पेशेंट को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, पेशेंट के साथ ही रहेंगे, शॉर्ट हिस्ट्री वगैरह लेते रहेंगे। अब बात करें ड्यूरिंग सर्जरी। देखो ड्यूरिंग सर्जरी जो होता है 2 तरीके से असिस्टेंट का वर्क होता है या टेक्नीशियन का वर्क होता है। एक तो टेक्नीशियन रहेगा जो हमारा सर्कुलेटिंग का काम करेगा, एक रहेगा हमारा सर्जरी असिस्ट कराएगा। तो असिस्टेंट जो हमारा सर्जरी असिस्ट कराएगा वो क्लीनिंग, पेंटिंग, ड्रेपिंग और सर्जन के साथ सर्जरी में हेल्प करेगा। और जो हमारा सर्कुलेटिंग असिस्टेंट रहेगा उसका क्या वर्क रहेगा कि सर्जन को वॉश कराना, फिर उसके बाद जब सर्जन एंट्री हो जाएगी ओटी में तो सर्जन की जो गाउन वगैरह उसको बांधना, उसके बाद ग्लव्स ओपन करना, इंजेक्शन लोड करना और एनेस्थीसिया को देखना, ये सब एक सर्कुलेटिंग असिस्टेंट का काम रहेगा। तो ड्यूरिंग सर्जरी एक टेक्नीशियन का रोल होता है। अब बात करें सर्जरी के बाद, तो सर्जरी के बाद मान लो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो पेशेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्सल करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद पेशेंट क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट में भी हेल्प करेंगे। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में जाता है तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे पेशेंट को ले जाने में। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट वगैरह या इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे रहते हैं हमारे सर्जरी में उसको हम काउंट करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से। तो ये सब एक ओटी टेक्नीशियन का रोल होता है सर्जरी के बाद। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का क्या क्या रोल होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद। तो आज हमने इस वीडियो में इनके डिस्कशन किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।